हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियांग मई ने हमारे किनचेंग को उसकी फैमिली के एक स्पेशल हर्ब के बारे में बताया होता है जो कि हर 100 साल में सिर्फ एक ही बार उगता है। किनचेंग बोल रहा होता है, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारी फैमिली का वो हर्ब चुरा लूं? हंसते हुए जियांग मई बोल रही होती है, तुम इतने काबिल नहीं हो कि तुम उसको चुरा पाओ। मेरी जियांग फैमिली के 3 बहुत ही पावरफुल ग्रैंड मास्टर्स ना उस हब के पीछे पड़े हुए हैं। किनचेंग बोल रहा होते, तो फिर आखिर में तुमने इन सारी चीजों के बारे में मेरे को क्यों बताया? जियांग मई बोल रही होती है, वैसे अगर मैं सच कहूँ ना तो फिर मेरे को तुमसे एक डील करनी है। देखो वो हब ना बहुत ही कमाल का, इसको भी वो मिलेगा, वो ब्रेक थ्रू करने के बहुत ही करीब पहुंच जाएगा। किनचेंग बोल रहा होते, पर अगर तुम्हारी फैमिली के ग्रैंड मास्टर उसके पीछे लगे हुए हैं तो मैं क्या ही कर सकता हूँ? जियांग मई बोल रही होती है, उन सभी को हब से ज्यादा ना फैमिली हेड की पोजीशन की पड़ी हुई है, पर अगर उनमें से किसी को ये हब मिले ही ना तो फैमिली हेड की पोजीशन उन लोगों के हाथों से निकल सकती है। और तुम सोचो तुम्हारे पास में अभी भी उसको चुराने का ना अच्छा खासा टाइम है। किनचेंग बोल रहा होता है, तब तो मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। तभी अंदर आते हुए सुहान बोल रही होती है, लगता है कि तुम लोग काफी अच्छे दोस्त बन गए, आज हम तीनों साथ में बैठ के खाना खाएंगे। तभी शॉक्ड होते हुए किनचेंग बोल रहा होता है, कौन हो तुम, सामने आओ। सामने आते हुए एल्डर बोल रहे होते, तुम लोग की कल्टीवेशन ना इतनी बुरी नहीं, मेरे को लगा था कि तुम मेरे को इतनी जल्दी पहचान लोगे। तभी आगे बढ़ते हुए जियांग मई बोल रही होती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे दोस्तों कंट्रोल करने की? लगता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी से ना बिल्कुल भी प्यार नहीं। हंसते हुए एल्डर बोल रहे होते, आजकल के बच्चे ना खुद को ज्यादा ही समझते हैं। फिर वो अपनी बॉडी के हल्की सी मूवमेंट के साथ में जियांग मई को पीछे फेंक देते हैं। शॉक्ड होते हुए जियांग मई बोल रही होती है, आखिर कौन हो तुम और तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तभी जो हमारा किनचेंग होता है उनके ऊपर फायर पंच से अटैक कर देता है, जो कि एल्डर को भी एक कदम पीछे खिसकाने में कामयाब हो जाता है। एल्डर बोल रहे होते, तुम्हारे अटैक से दिखा रहे हैं कि आखिर तुम किसके बेटे हो, वरना फाउंडेशन बिल्डिंग पे ना किसी की इतनी औकात नहीं है कि वो मेरे को एक कदम पीछे कर दे। किनचेंग बोल रहा होते, क्या तुम मेरे डैड को जानते हो? साथ ही वो सोच रहा होता है, ये बंदा ना काफी ज्यादा पावरफुल है और आने के बाद से इसने हमारे ऊपर अटैक भी नहीं करा। इसके पर्पस को लेके मैं बहुत ही अनक्लियर हूँ। हंसते हुए एल्डर बोल रहे होते, मैं इतना तो पावरफुल नहीं हूँ कि मैं खुद को तुम्हारे डैड का दोस्त बोल सकूँ। हाँ, पर मैं इतना बोल सकता हूँ कि मैं उनका जानकार हूँ। किनचेंग बोल रहा होते, आखिर तुम्हारे यहाँ पे आने का रीजन क्या है? एल्डर बताते हैं कि मैं सु मोहान को ले जाने के लिए आया हूँ। सु मोहान बोल रही होती है, पर आखिर आप मुझे कहाँ लेके जाओगे? गुस्सा करते हुए किनचेंग बोल रहा होता है, मैंने कसम खाई थी कि मैं जिंदगी भर ना सुहान की रक्षा करूंगा, अगर उसके लिए मेरे को अपनी जान भी देनी पड़ी ना तो भी खुशी खुशी दे दूंगा, इसीलिए बोल रहा हूँ एल्डर अपनी इरादे बदल लो। एल्डर बोल रहे होते, तुम्हारे खून में ना बिल्कुल उतनी ही गर्मी है जितना कि तुम्हारे बाप के खून में थी, बस तुम दोनों के बीच में ना ताकत का एक बहुत ही बड़ा अंतर है। और हाँ, तुम दोनों का दिमाग भी ना बहुत ही धीरे चलता है। एक बार के लिए तुम खुद ही सोचो, अगर मुझे इस लड़की को हामी करना होता तो क्या मैं तुमसे परमिशन लेता क्या? देखो मुझे पता है कि तुम बहुत ही मेहनती हो, तुम पावरफुल बनोगे, पर आने वाले फ्यूचर में तुम कौन कौन से खतरों का सामना करने वाले हो ना तुम्हें भी नहीं पता। तुम्हारी जिंदगी कितनी बार ऐसे मोड़ पे आएगी जहाँ पे तुम खुद को भी नहीं बचा पाओगे। ऐसे में सुमन तुम्हारे लिए उस टाइम पे ना एक बोझ से बढ़ के कुछ भी नहीं होगी। इसे बचाने के चक्कर में या फिर तो तुम खुद मारे जाओगे या फिर तुम इसे खोदोगे। किनचेंग बोल रहा होता है, मेरी परेशानी है, मैं देख लूंगा। तभी सुमन बोल रही होती है, किनचेंग एल्डर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मेरे को तुम्हारे या फिर किसी के भी ऊपर ना बोझ नहीं बनना। कहीं मेरी वजह से तुम्हारे पीछे सु फैमिली के लोग लगे तो ये और भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एल्डर बताते हैं कि इस लड़की का ये पोटेंशियल ना बहुत ही कमाल का है, अगर सही से ट्रेन किया जाए तो ये फ्यूचर में बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट बन सकती है। किनचेंग सोच रहा होता है, वैसे अगर देखा है तो सुवाना बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रही, बचपन से उसको एक प्रिंसेस की तरह पाला गया है, लेकिन मेरे साथ में होने की वजह से उसे काफी सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। मैं उसे किडनैप होने से नहीं बचा पाया, यहाँ तक कि मैं उसको एविल सेट के लोगों से भी नहीं बचा पाया। कल भी वो हेशान के हाथों मरते मरते बची है। मैं इतना भी क्वालिफाइड नहीं हूँ कि मैं उसको यहाँ से जाने से रोक सकूं। किनचेंग बोल रहा होता है, एल्डर मेरे को वादा करो कि तुम सुवान की रक्षा करोगे। एल्डर बोल रहे होते, अब से मेरे सेट में जा रही है, इसका मतलब ये मेरी डिसाइपल है और अपने डिसाइपल्स की तो हम अपने बच्चों से ज्यादा केयर करते हैं। फिर वो किनचेंग को बेहोश करते हुए बोल रहे होते, अगर तुम्हें इसे फिर से मिलना हो ना तो पहले खुद को पावरफुल कर लेना, वरना शायद तुम इसे फिर से कभी वापस नहीं मिल पाओगे। वहीं बेहोश होते हुए किनचेंग बोल रहा होता है, पक्का से पावरफुल बनूंगा और बुढ़े उस दिन मैं तेरे को रगड़ के रख दूंगा। हंसते हुए एल्डर बोल रहे होते, ये बच्चा बिल्कुल अपने बाप की तरह है, अभी भी अपने बदले के बारे में ही प्लानिंग कर रहा है। मेरे बच्चे किनचेंग, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। आगे जब किनचेंग की आंख खुलती तो सुवन वहाँ जा चुकी होती है। जियांग मई बोल रही होती है, सुवान तो गई, अब तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या है? उस ओल्ड मैन को देख के सासा पता चल रहा था कि वो सुवान को ना बिल्कुल भी हार्म नहीं करने वाले, पर अगर हमें फिर से अपने सुवान से मिलना है तो हमें खुद को इम्प्रूव करना होगा। किनचेंग बोल रहा होता है, अगर तुम्हारे मेडिसिन के इवेंट में पार्टिसिपेट करके मैं पावरफुल बन सकता हूँ ना तो मैं पक्का से पार्टिसिपेट करूंगा।
पर उससे पहले मेरे को क्योटो की सू फैमिली के बारे में जानना है। जियांग में बोल रही होती है कैपिटल में काफी सारी ऐसी फैमिलीज जो कि अलग अलग सेक्टर में ना काफी ज्यादा पावरफुल है, पर कुछ फैमिलीज ऐसी भी है जो कि मार्शल आर्ट, बिजनेस, पॉलिटिक्स और कनेक्शन इन सभी में भी काफी आगे है। और अगर कैपिटल में कोई ऐसी फैमिली है जो कि इन सारे सेक्टर में टॉप पे है ना, तो वो है सू फैमिली। जो ये सू फैमिली है ना, ये अलग अलग ब्रांचेस में बटी हुई है। जैसे कि मार्शल पावर को सू क्या ही संभालता है और उसका सबसे बड़ा बेटा ना 3 सालों के अंदर एक ग्रैंड मास्टर बनने वाला है। केनचैंग बोल रहा होते सू किहाई का बड़ा बेटा ना मेरे से 5 साल बड़ा है। अगर प्रोग्रेस को देखा है तो मैं उसकी एज में उससे काफी आगे रहूंगा। जियांग में बोल रही होती है खुले आंखों से सपना मत देखो सू फैमिली की असली ताकत उसके यंगस्टर्स नहीं बल्कि उसके कुछ ओल्ड मॉन्स्टर्स है। काफी सारे नैन्सेट सोरिलम के मास्टर्स ना उनके लिए काम करते हैं। केनचैंग बोल रहा होते क्या जो ओल्ड मास्टर अभी यहाँ पे आए थे वो भी उसी लैम्प पे है क्या? जियांग में बोल रही होती है नहीं, वो उससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि ये एक डिवाइन एक्सपर्ट थे। केनचैंग बोलते है अब मुझे काफी कुछ समझ में आ चुका है, चलो फिर चलते हैं। जियांग में बोलती है पर आखिर तुम कहाँ जाने की बात कर रहे हो? केनचैंग बोल रहा होता है कल्टीवेशन करने, और कहाँ जाएंगे? जियांग में सोच रही होती है सुवान को गए हुए अभी कुछ सेकंड्स भी नहीं हो रहे और ये अभी से डुअल कल्टीवेशन के बारे में बात करने लग गया। पर अगर सुवान को बचाना है तो मेरे को इसकी हेल्प करनी होगी। तभी उठते हुए केनचैंग बोल रहा होते आखिर तुम क्या सोच रही हो, चलो चलते, हम देर नहीं कर सकते। आगे हमें पूरे 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। फैंग फैमिली वालों ने एक मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन रखा होता है, इसको अटेंड करने के लिए काफी सारे बंदे आए होते हैं। सारे बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं कि जो फैंग फैमिली के हेड है ना वो एक बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है। आज से 6 महीने पहले इनका बड़ा बेटा फैंगलिंग ना जुआनमन मेंशन के हेड के हाथों मारा गया और इसी वजह से इनकी फैमिली की इज्जत काफी कम हो गई। यही रीजन है कि आज इस कंपटीशन को रखा गया ताकि अपनी इज्जत को फिर से रिस्टोर कर सके। तभी वहाँ पे केनचैंग को देखते हुए सारे बंदे बातें बनाना स्टार्ट कर देते हैं। सारे बंदे बोल रहे होते साइज से एल्डर हेशा ने नहीं बल्कि केनचैंग ने ही ना फैंगोंग को मारा था और आज यहाँ पे बाकी फैंग फैमिली को मारने के लिए आया है। वही कुछ बंदे बोल रहे होते ये सारी बातें बिल्कुल ही बकवास है। हमने सुना है कि हेईसान को केनचैंग ने मारा है, इसकी शक्ल देख के लग रहा कि ये उतने पावरफुल मास्टर को मार सकता है। हमने तो ये सुना है कि सू फैमिली के ग्रैंडपा और ग्रैंडडॉटर दोनों के दोनों गायब हो चुके हैं। उन्होंने इस गरीब को सहारा दिया और इस गरीब ने उन दोनों को ही गायब कर दिया। जियांग में बोल रही होती है हेईसान से तुम्हारी फाइट को हुए ना सिर्फ और सिर्फ आधा महीना हो रहा है और देखो तुम्हारे बारे में कितने रूमर्स बन चुके हैं। केनचैंग बोल रहा होते इन सब से क्या ही फर्क पड़ता है। तभी वो देखते हैं फैंग फैमिली के गार्ड्स को जो कि एक बंदे को पीट रहे होते हैं। चिढ़ते वो बंदा बोल रहा होता है क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ की रिफाइनिंग स्टेज पे हूँ, इसलिए तुम मेरे को एंटर नहीं करने दे रहे। कमजोर होने का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे आ नहीं सकता और अगर तुम लोग को मना ही करना है तो मुँह से मना कर दो। आखिर तुम लोगों ने मेरे को मारा क्यों? चिढ़ते हुए गार्ड्स बोल रहे होते तो इसे कीड़े को मसलने के लिए ना हमें किसी के परमिशन की जरूरत नहीं। तभी हमारा केनचैंग वहाँ पे आते हुए उस बंदे को संभाल लेता है। केनचैंग बोल रहा होता है कमजोरों को तुम कीड़ा समझते हो और तुम्हारे हिसाब से कीड़ों को कुचलना ना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं, तो फिर चलो मैं भी यहाँ पे कुछ कीड़ों को ना कुचल ही देता हूँ। वो बंदे बोल रहे होते आखिर तू कौन है और बीच में आके मचमच क्यों कर रहा है? केनचैंग बोल रहा होते मैं कौन हूँ नहीं तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। ये बोलते हुए केनचैंग उन दोनों को बहुत ही बुरी तरीके से पीट देता है। खुश होते वो पिंक हेयर वाला बंदा बोल रहा होता है ब्रदर किन आप तो बहुत ही कमाल के हो, मुझे अपने डिसाइबल बना लो, मेरे को भी आपकी तरह बिल्कुल कूल बनना है। केनचैंग बोल रहा होता है मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि भी डिसाइबल बना सकूं। तभी वहाँ पे आते हुए फैंगोंग बोल रहा होता है इस एकेड के साथ में तुम कभी भी मार्शल वर्ल्ड में आगे नहीं बढ़ सकते। केनचैंग बोल रहा होता है मेरे दोस्त फैंगचैंग आखिर तुम कैसे हो? चिढ़ते हुए फैंगचैंग बोल रहा होता है दोस्त मत बोल, हम लोग दुश्मन है। हाँ लेकिन अगर तू आज के कॉम्पिटिशन में डैड को हरा देता है ना तो हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। केनचैंग बोल रहा होते ठीक है, फिर वैसे भी तेरी वजह से मेरे को बहुत ही प्रॉफिट हुआ था, तेरे से दोस्ती करने में मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं। जियांग में बोल रही होती आखिर तुम उसके दिल के लिए मान क्यों गए? फैंगोंग ना एक बहुत ही पावरफुल कल्टिवेटर है, उससे हराना इतना भी आसान नहीं होने वाला। केनचैंग बोल रहा होता है हाँ मुझे पता है, पर आखिर बिना लड़े में हार कैसे मान सकता हूँ? अगर मैं जीत गया तो मेरे को एक दोस्त मिल जाएगा और अगर हार गया तो फिर रियलिटी चेक। यहाँ पे किसी भी तरीके से मेरा नुकसान तो नहीं होने वाला। तभी पिंक हेयर वाला बंदा बोल रहा होता है मेरे को आपके ऊपर ना पूरा भरोसा है, आप उस खुसर बूढ़े को पक्का से हरा दोगे। वही अंदर एक बंदा बोल रहा होता है मास्टर लू बाहर ना केनचैंग आ रखा है। मास्टर लू बोल रहे होते इतना यंग मार्शल आर्टिस्ट को सच में लोगों की बहुत ही परवाह है, ऐसे लोग देखने को बहुत ही कम मिलते हैं, चलो चल के मिल के आते हैं, ये बंदा मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। वही केनचैंग को देखते हुए बाकी सारे बंदे बोल रहे होते शक्ल से ना कुछ खास पावरफुल नहीं लग रहा, लगता नहीं है कि इसे दोस्ती करने से ना कोई फायदा होने वाला है। जियांग में बोल रही होती है तुम्हारे बारे में फैले रूमर्स की वजह से ना सभी तुमसे काफी नफरत करते हैं। केनचैंग बोल रहा होता है ये तो बहुत ही नॉर्मल बात है,
एक बार जब मैं फैंगोंग को हरा दूंगा ना, तो ये सभी के सभी मक्खियों की तरह मेरे आसपास भिनभिनाएंगे। तभी जो मास्टर लू होते वो हमारे किंचन के पास में आ जाते हैं। एल्डर लू बोल रहे होते, एल्डर हाइसन को हराने वाला ना तुम्हारे से कोई पावरफुल ही हो सकता है। तुम्हारे बारे में बहुत रूमर सुने थे, लेकिन तुम्हें देख के पता चल रहा है कि तुम्हारे बारे में फैले रूमर्स ना उतने भी कमाल के नहीं थे जितने कि तुम कमाल के हो। यहाँ पे तुमसे सभी को दोस्ती करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं सभी के सभी ना फैंग फैमिली से डरे हुए हैं। मैं उनका कोई कुत्ता नहीं हूँ जो कि उनसे डर के तुम्हें अप्रोच ना करूँ। किंचन बोल रहा होते, आपसे मिलकर अच्छा लगा। जियांग मई बोल रही होती है, मास्टर लू मैंने आपके बारे में बहुत सुन रखा है। लू फैमिली और फैंग फैमिली एक बराबर की पावरफुल फैमिलीज है, हमारे बिंजू शहर के टॉप 3 मार्शल आर्टिस्ट फैमिली में से एक। मास्टर लू बोल रहे होते, मिस जियांग सच में बातें करने में ना बहुत ही कमाल की हो। तभी वहाँ पे आते हुए फैंगोंग बोल रहा होते, इस लू की फैमिली मेरी फैमिली इतनी पावरफुल है। एल्डर लू की लाइफ में ना सिर्फ और सिर्फ एक ही अचीवमेंट है कि इन्होंने बहुत ही लंबी लाइफ जी है, लेकिन लगता है कि जीजी के ना इनका मन भर चुका है, इसी वजह से इस कंपटीशन के अंदर मेरे हाथों मरने आ गए। एल्डर ल्यू बोल रहे होते, फैंगोंग हम फाइट से पहले ये नहीं बोल सकते कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। और रही बात मौत की, तो मार्शल आर्टिस्ट उसकी मौत ना हमेशा बराबर चल रही होती है। ऐसी छोटी चीजों से ना एक मार्शल आर्टिस्ट कभी नहीं डरता। फैंगोंग बोल रहा होता, अच्छा तुम मेरे को हराने की ताकत रखते हो। फिर वो एक अटैक करते हुए मार्शल लू को नीचे गिरा देता है। ल्यू बोल रहा होते, और कितना गिरोगे तुम। फाइट स्टार्ट होने से पहले मार्शल आर्टिस्ट ने एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, ऐसे कायरो की तरह अटैक नहीं करते। फैंगोंग बोल रहा होता है, मैं अपनों से कमजोरों को ना ग्रीट नहीं करता। मार्शल आर्ट वर्ल्ड में ना सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल है, जो पावरफुल है वो कुछ भी कर सकता है। और अभी मेरे को तुम्हें मारने का बहुत ही मन कर रहा है। किंचन सोच रहा होते, इस कमीने का पहला मूव ही ना बहुत ही जानलेवा था। अगर मास्टर लू एक ग्रैंड मास्टर नहीं होते ना, तो वो इस अटैक से मारे गए होते। तभी जो फैंगोंग होते वो फिर से मास्टर लू के ऊपर अटैक कर देता है, पर इसके इस बार वाले अटैक को किंचन रोक देता है। किंचन सोच रहा होते, आगे ग्रैंड मास्टर लेवल पे होते हुए इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। तभी मास्टर लू के ऊपर अटैक करते हुए फैंगोंग उनकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। फैंगोंग बोल रहा होते, मास्टर लू अब तुम कभी भी ना हम दोनों को बराबरी का नहीं बोल पाओगे। मेरी फैंग फैमिली अब वो नहीं रही जो कि पहले हुआ करती थी। जल्दी इस पूरे बिंजू सिटी के ऊपर ना हमारा राज होगा। अभी तक मैंने इस सिटी के ना सिर्फ और सिर्फ एक ग्रैंड मास्टर को हराया है। अब इस सिटी के सारे ग्रैंड मास्टर ना मेरे सामने घुटे टेकेंगे। किंचन बोल रहा होते, फैंगोंग तुमने अपने औकात से बड़े सपने देख लिए हैं। सिर्फ अपनी एबिलिटी को शो करने के लिए तुमने किसी की जिंदगी भर की मेहनत खराब कर दी। कमजोरों को परेशान करके क्या कर रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो बराबरी वालों से सामना करो। फैंगोंग बोल रहा होते, बराबरी की बात कर रहे हो और खुद सामने आ रहे हो। ऐसे मजाक मेरे को पसंद नहीं है लड़के, और वैसे भी तुमसे तो मेरा पुराना हिसाब बाकी है जो कि मेरे को चुकता करना है। किंचन बोल रहा होते, पर हम तो पहली बार मिल रहे हैं ना। फैंगोंग बोल रहा होते, अगर तुम नहीं होते ना तो मेरा बेटा फैंगलिन जिंदा होता और मेरी ही तरह कल्टीवेशन के अंदर ना वो भी काफी अच्छा कर रहा होता। तुमसे फाइट करने के लिए वो उस दिन रिंग के अंदर गया और हाइसे ने उसको मार डाला। किंचन बोल रहा होते, मेरा नाम किंचन है, गोदी जी नहीं। जो काम मैंने किया नहीं है ना उसका क्रेडिट मेरे को मत दो। चिढ़ते हुए फैंगोंग बोल रहा होता है, सारी की सारी गलती तुम्हारी है। किंचन बोल रहा होते, तो फिर ठीक है, तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ ना, ले लो अपना बदला। पहले अटैक करने का मौका मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हें जितना भी पावर लगाना है ना लगा लो। आगे बढ़ते हुए फैंगोंग बोल रहा होते, मेरे इस अटैक के बाद मेरा तुम खड़े होने के लायक ही नहीं बचोगे। मास्टर लू बोल रहे होते, मिस जियांग मेरे को पता है कि जो ब्रदर किन है ना वो बहुत ही कमाल के इंसान है और उन्हें किसी के साथ भी गलत होते हुए देखना बिल्कुल ही पसंद नहीं, पर उनको मेरे से बूढ़े इंसान के लिए ना फैंगोंग से पंगा नहीं लेना चाहिए, ये उनके लिए गलती साबित हो सकती है। जियांग भी बोल रही होती है, हाँ गलती तो बहुत ही बड़ी हो चुकी है, पर गलती करने वाला किंचन नहीं बल्कि फैंगोंग है। उसने अपने औकात से बड़े पंगे ले लिए। तभी जो हमारा किंचन होता है वो फैंगोंग के अटैक को एक ही हाथ से रोक देता है। मास्टर लू बोल रहे होते, क्या कमाल की ताकत थी। फैंगोंग भी बोल रहा होता है, कहना पड़ेगा तुम काबिल तारीफ हो। किंचन बोल रहा होता है, मेरे को फाइट करते हुए ना बात करने का शौक नहीं। फैंगोंग बोल रहा होता है, तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुम्हारी अकड़ ना बहुत ही बड़ी है, आखिर तुम्हारे अंदर इतनी अकड़ कहाँ से रही है लड़के। ये बोल तो अपने अल्टीमेट बैरियर को एक्टिवेट कर लेता है। मास्टर लू बोल रहे होते, फैंगोंग की ना सबसे खतरनाक पावर है। पहले जो उसका आर्मर था ना वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, पर इसके ब्रेकथ्रू करने के बाद से ही नहीं अनब्रेकेबल बन चुका है। अपने दुश्मन को अपने बैरियर के अंदर ग्रैब करके नहीं अपने दुश्मनों को पूरी तरीके से क्रैश कर देता है। किंचन इसके बेस से दूर है ना, क्योंकि उसमें फंसने के बाद में ना उससे निकलने का कोई भी रास्ता नहीं। वहाँ पे खड़े बाकी सारे बंदे ही बोल रहे होते, किंचन तो गया काम से, इस पॉइंट पे वो जीत नहीं सकता। वहीं किंचन बोल रहा होता है, फैंगोंग तुमने अपनी काफी हवा बना रखी है, पर अगर सच कहो तो ये लकड़ी भी काफी है तुम्हें खत्म करने के लिए। शॉक्ड होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते, इसने ये क्या बोल दिया। जियांग भी बोल रही होती है, इसकी शॉफ करने की आदत ना कभी नहीं जाएगी। फैंगोंग बोल रहा होता है, लड़के तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है क्या। एक पेड़ की डाली से आके तुम मेरे को कैसे मारोगे।
बड़े बड़े वेपन्स बिना बेर को ब्रेक नहीं कर पाए तो फिर आखिर ये पेड़ की डाली क्या ही कर लेगी। किनचैंग बोल रहा होता है वेपन की पावर न वेपन से नहीं बल्कि उसको यूज करने वाले बंदे की वजह से होती है। अगर एक पावरफुल बंदा एक पेड़ की डाली को भी यूज करे ना तो वो तुम्हें से काफी सारे बंदों को हरा सकता है। ये बोलते हुए डाली को शूट कर देता है। हंसते हुए फैंगोंग बोल रहा होता है तुमने अटैक करने से पहले इतना ड्रामा करा लेकिन आखिर क्या हुआ, मैं तो अभी भी से सलामत खड़ा हूँ। देखो अपने घुटनों पे आके मुझसे माफी मांग लो और मेरे अंडर में आ जाओ, शायद तब मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। लेकिन तभी खून खांसते हुए फैंगोंग अपने घुटनों पे आ जाता है। हम देखते हैं किनचैंग के अटैक की वजह से फैंगोंग के घर की छत तक फट रही होती है। शॉक्ड होते हुए फैंग बोल रहा होता है डैड आखिर आपको ये क्या हो गया। वहीं सारे बंदे बोल रहे होते आखिर कोई बंदा एक पेड़ की डाली से पूरे के पूरे घर की छत को कैसे तोड़ सकता है। अब समझ में आ रहा है कि आखिर इस किनचैंग ने हेसन को कैसे हराया था। फैंगचैंग बोल रहा होता है किनचैंग हमारी दुश्मनी ना यहाँ पे खत्म नहीं होगी, तुमने मेरे डैड को इतना घायल करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी। तभी आगे बढ़ते हुए किनचैंग बोल रहा होता है तूने कुछ कहा क्या, अगर तेरे को दुश्मनी आगे बढ़ाने का मन कर रहा हो ना तो फिर चल आज ही फाइट करके सब कुछ खत्म कर देते हैं। तभी घबराते हुए फैंगचैंग बोल रहा होता है किसी बहुत ही समझदार इंसान ने कहा है कि जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ने में ही फायदा है, जो कुछ भी हो गया उसको भूल जाओ। किनचैंग बोल रहा होता है चल मैं तेरे को माफ कर दूंगा लेकिन अपने बाप की गलतियों का हिसाब ना तेरे को देना होगा। फैंगचैंग बोल रहा होता है तुम मेरे को जो भी कुछ करने के लिए बोलोगे मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। किनचैंग बोल रहा होता है तेरा बाप बहुत ही अकड़ रहा था ना, उसने जितनों की भी बेइज्जती करी है ना उन सभी के सामने माफी मांग। फैंगचैंग बोल रहा होता है मास्टर लू प्लीज हम लोगों को माफ कर दीजिए, आपको कंपनसेट करने के लिए मैं जो भी कुछ कर सकता हूँ ना मैं पक्का से करूँगा। उम्मीद है कि मेरे डैडी की गलती का बदला हमसे नहीं लोगे। तभी सीन शिफ्ट होता है, शू फैमिली का सीन दिखाया जाता है। एक गार्ड बता रहा होता है कि किनचैंग और फैंगोंग की लड़ाई का रिजल्ट आ चुका है। सामने बैठी लड़की बोल रही होती है मुझे पता है कि क्या हुआ होगा, मास्टर फैंग ग्रैंड मास्टर इलम के पीक पे थे, उन्होंने किनचैंग को ना पूरी तरीके से कुचल दिया होगा। रिजल्ट बता के बोर करने की कोई भी जरूरत नहीं। सुई भी बोल रहा होता है हमारे क्योटो के अंदर जो ग्रैंड मास्टर्स है ना वो हर गली में मिल जाते हैं, पर बिंदु सिटी में ग्रैंड मास्टर होना बहुत ही बड़ी बात है। किनचैंग के पास में जितने का ना 1% भी चांस नहीं। घबराते हुए गार्ड बोल रहा होता है यंग मास्टर मेरे को डर है कि मिस्टर फैंग ना आपकी उम्मीदों पे खड़े उतर नहीं पाए। सुयू बोल रहा होता है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। गार्ड बताता है कि मास्टर फैंग ना बहुत ही बुरी तरीके से हार गए। शॉक्ड होते हुए लड़की बोल रही होती है क्या वो हार गए। आज से आधे महीने पहले किनचैंग ने ग्रैंड मास्टर से फाइट करने में बहुत ही स्ट्रगल करा था, पर अब वो ग्रैंड मास्टर को ना बहुत ही इजीली हरा पा रहा है। आखिर कोई भी इंसान इतना फास्ट कैसे ग्रो कर सकता है। सुई बोल रहा होते वैसे अगर मैं सच कहूँ ना तो काफी सारे टैलेंटेड लोग सामने आते हैं, पर जिनके पास में अच्छे कनेक्शंस नहीं होते ना वो भीड़ में गायब हो जाते हैं। ये किनचैंग भी ना उन्हीं लोगों में से एक है जो कि एक दिन गायब हो जाएगा, इसकी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं। सो फैमिली की लड़की बोल रही होती है किनचैंग के ऊपर पर्सनल अटेंशन देना ना बिल्कुल भी सही रहेगा, एक काम करो हमारे ब्रांच फैमिली में से किसी को ना उसको ठिकाने लगाने के लिए भेज दो। सीन शिफ्ट होता है, किनचैंग के घर का सीन दिखाया जाता है। स्कारफेस बोल रहा होता है बॉस आपसे मिलने के लिए ना काफी सारे लोग आ रखे हैं। किनचैंग बोल रहा होता है उन सभी को वेट करने दो, वो अपने आप ही थक के चले जाएंगे। बताओ फैंगचैंग आके तुम यहाँ पे मेरे लिए क्या लेके आए हो। फैंगचैंग बोल रहा होता है मैं अपने साथ में फैंग फैमिली के सारे बिजनेस लेके आया हूँ। हमारे फेमस मार्केट के अंदर ना 10 दुकानें थी, वो 10 की 10 मैं आपको दे रहा हूँ। साथ ही हमारी कुछ फूड और मेडिसिन की कंपनी भी थी जो कि हर साल ना मिलियंस ऑफ डॉलर की प्रॉफिट बनाती है, इन सभी की भी ओनरशिप मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ। किनचैंग बोल रहा होता है फैंग फैमिली तो एक मसलाट फैमिली थी ना, आखिर उनके पास में इतना सब कुछ कहाँ से आ गया। जियांग में बताती है कि जो मसलाट फैमिली होती है ना वो शहर की सारी बड़ी फैमिली को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और यही काम करके ना इन सभी के पास में बहुत सारा पैसा आ जाता है। तुम्हारा सू फैमिली से जुड़ने से पहले सू फैमिली वालों ने ना इनमें से काफी सारे लोगों को हायर कर रखा था। किनचैंग बोल रहा होता है ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन हाँ ध्यान रखना मैं जब भी कॉल करूँ ना तुम यहाँ पे आना होगा। जब फैंगचैंग वहाँ जा ही रहा होता है तभी किनचैंग उसको रोक लेता है। किनचैंग बोल रहा होता है अगर मुझे पता चला कि तुम लोगों ने जुआनवी मॉन्सन से कांटेक्ट किया है ना तो फिर तुम तो नहीं बचने वाले, इसी वजह से मैं पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ कि उन लोगों से दूर रहना। जिस भी दिन मेरे को पता चला कि तुम लोग जुआनवी मॉन्सन से जुड़े हुए हो उस दिन तुम्हारी पूरी फैंग फैमिली को मैं अपने हाथों से खत्म करूंगा। तभी डर के जो फैंगचैंग होता है वहाँ से भाग जाता है। किनचैंग बोल रहा होता है सभी के सामने पावरफुल बनने की एक्टिंग कर करके ना अब मैं थक चुका हूँ, आखिर पता नहीं वो लोग कैसे होते हैं जो कि दिन भर शो ऑफ कर लेते हैं। जियांग में बोल रही होती है वैसे सब कुछ करते हुए ना तुम काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे। किनचैंग बोल रहा होते है तुमने कुछ कहा क्या। जियांग में बोल रही होती है हाँ मेरे को तुम्हें कुछ बहुत ही जरूरी बताना था। तुम्हें मेडिसिन किंग कंपटीशन तो याद होगा ही ना, हमारे फैमिली के होने वाली कंपटीशन के बारे में सू फैमिली वालों को भी पता चल गया और अब वो भी कम्पीट करने के लिए कुछ बंदों को भेज रहे हैं। सू फैमिली वालों ने किसी मेन बंदे को तो नहीं भेजा, लेकिन उन लोगों ने ब्रांच के बंदों को भेजा है। ये शो करता है कि उनका मेन टारगेट हब नहीं बल्कि तुम हो। अगर उन्हें कंपटीशन में अपॉर्चुनिटी मिली ना
तो वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। क्या ये सब कुछ जानने के बावजूद भी तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे? किनचैंग बोल रहा होते उन लोगों ने तो कंपटीशन को ना और भी इंटरेस्टिंग बना दिया। अगर सुयू या फिर सुजंग खुद यहाँ पे आए होते ना तो शायद और भी ज्यादा मजा आता। पर कोई बात नहीं, सू फैमिली के किसी बंदे को हरा के ना बड़ा ही मजा आएगा। अभी जियांग में उसको और इन्फॉर्मेशन दे ही रही होती है, तभी जो पिंक हेयर वाला बंदा होता है वो अंदर एंटर कर जाता है। अपने घुटनों पे आते हुए बंदा बोल रहा होता है, प्लीज मेरे को डिसेबल के तौर पे एक्सेप्ट कर लीजिए। किनचैंग बोल रहा होते, पर आके तुम अंदर कैसे आए? तभी सीन शिफ्ट होता है, माउंटेन्स का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं सुवान को जो कि बियर से फाइट कर रही होती है। हंसते हुए एल्डर बोल रहे होते, तुम ना बहुत ही टैलेंटेड हो। अगर सच कहो तो किनचैंग के अलावा मैंने इतनी फास्ट ग्रोथ ना और किसी की नहीं देखी। तुम्हें खुद को प्रेशराइज करने की ना कोई भी जरूरत नहीं। सुवान बोल रही होती है, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं करा। मेरी करंट पावर के साथ में ना मैं एक नॉर्मल से कल्टीवेटर का भी सामना नहीं कर पाऊंगी। इसी वजह से यहाँ पे रुकना बिल्कुल भी सही नहीं। एल्डर बोल रहे होते, कल्टीवेशन में ना पागलपन बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि बिना इस चीज के ना तुम काफी आगे नहीं आ सकते। चलो फिर चलते हैं, आज मैं तुम्हें कुछ नई टेक्निक सिखाऊंगा। आगे हम देखते हैं वो सभी लोग मेडिसिन किंग वैली के लिए निकल गए होते हैं। खुश होते हुए जियाओ चुआन बोल रहा होता है, आपका डिसाइपल बनना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। आज से आप मेरे नए बाप हो, आप मेरे को जो भी कुछ बोलोगे मैं बिल्कुल वही करूंगा। वहीं जियांग मई बोल रही होती है, ये बच्चा ना कुछ ज्यादा ही अजीब है। इसे सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे ट्रेनिंग दी और इसने सिर्फ और सिर्फ उतने ही टाइम में ब्रेक थ्रू करके फाउंडेशन लेवल में पहुंच गया। जियाओ चुआन बोल रहा होता है, मेरे को हमेशा पता कि मेरे पास में ना बहुत ही कमाल का पोटेंशियल है, पर मेरे पास में एक अच्छे मास्टर नहीं थे जो कि मेरे को ट्रेन कर सके। पर अब जबकि मेरे पास में एक अच्छे मास्टर आ चुके हैं ना, तो मैं अच्छे तरीके से ट्रेन करूंगा। तभी हमारा किनचैन बोलता है, जियाओ चैन मेरे को तुमसे एक बात पूछनी है। जियाओ चुआन बोल रहा होता है, हाँ बोलिए ना मास्टर, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। किनचैन बोल रहा होता है, देखो ये बात तो बिल्कुल सच है कि तुम बहुत ही टैलेंटेड हो। मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के लिए ट्रेन करा और तुमने उतने ही देर में ब्रेक थ्रू कर लिया। अगर तुम इस टैलेंट के साथ में किसी बड़े सेट के पास में जाते हो तो वो भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसे में आखिर तुम मेरे पास क्यों आए? जियाओ चुआन बोल रहा होता है, मास्टर मैं अभी आगे की सोच रहा हूँ। बहुत ही कम टाइम के अंदर आप पावरफुल बने और आपने बहुत ही बड़ा नाम भी बना लिया, क्योंकि मैं आपका पहला डिसाइपल हूँ। इसी वजह से आपके सेट का डेप्यूटी सेट मास्टर मैं ही बनूंगा। किनचैंग बोल रहा होते, हाँ तुम्हारे बात में लॉजिक तो है। आगे हम देखते हैं वो सभी लोग मेडिसिन किंग वैली पहुँच गए होते हैं। जियांग मई बोल रही होती है, यहाँ की हवा ही ना शहर से काफी बेहतर है। किनचैंग बोल रहा होता है, यहाँ का एनवायरनमेंट बता रहा है कि यहाँ पे इतने सारे हर्ब ना क्यों उगते हैं। तभी जियांग मई के तीनों अंकल उसको वहाँ पे रिसीव करने के लिए आ जाते हैं। अंकल्स बोल रहे होते, तो फिर तुम हो किनचैंग, जिसके बारे में हम लोग को जियांग मई ने बताया था। तुम्हारी कल्टीवेशन तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन तुम दिखते बहुत ही कमाल के हो। किनचैंग बोल रहा होता है, आप सभी से मिलके बहुत अच्छा लगा। वहीं जियांग मई बोल रही होती है, किनचैंग मेरे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अंकल है। अंकल भले ही आपको किनचैंग ना उतना पावरफुल नहीं लग रहा होगा, लेकिन इसने जितनी भी पावर हासिल करी है ना वो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में हासिल करी है। तभी सू फैमिली का सू जियो वहाँ पे आ जाता है। जियो बोल रहा होता है, क्या तुम्हें हम सभी के चेहरे पे बेवकूफ लिखा हुआ दिख रहा है क्या? 6 महीने के अंदर ही कोई ग्रैंड मास्टर इलम पे कैसे पहुंच सकता है? तुम्हें यहाँ पे थोड़ा हिसाब से फेंकना चाहिए था। और रही बात ग्रैंड मास्टर इलम की पावर की, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर असली पावर बोलते किसे है। ये बोलते अपने एनर्जी का यूज करते हुए पास पड़े पत्थर को तोड़ देता है। जियांग फैमिली के एल्डर्स बोल रहे होते हैं, कहना पड़ेगा ये बच्चा ना बहुत टैलेंटेड है। जियांग मई बोल रही होती है, इसमें तो कोई भी खास बात नहीं, इस पत्थर को तो कोई भी तोड़ सकता है। तभी किनचैंग अपनी पावर का यूज करते हुए पूरे एक पहाड़ को ही क्रश कर देता है। किनचैंग बोल रहा होते, बता तुम्हारी जो टेक्निक थी ना वो इतनी भी कमाल की नहीं थी। अगर तुम बेहतर तरीके से कंसंट्रेट करोगे ना तो फिर ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचा पाओगे। वही अंकल्स बोल रहे होते, इसने पूरा एक पहाड़ फाड़ दिया। सच में मैं बिल्कुल सही बोल रही थी, ये बच्चा ना बहुत ही टैलेंटेड है। जियो बोल रहा होते, अपने ट्रिक्स का यूज करते तो मेरे को नीचे दिखा रहे हो। मेरी बात ना कान खोल के सुन लो। मेरे इस कंपटीशन में होने की वजह से तुम इस कंपटीशन में कभी जीत नहीं पाओगे। अगर तुम्हें एक बार के लिए वो हब मिल भी गया ना तो भी मैं तुमसे वो हब छीन लूंगा। किनचैंग बोल रहा होते, इसका मतलब तुम्हें खुद के ऊपर भरोसा है कि तुम ये हब कभी ढूंढ नहीं पाओगे। तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस मेरे को बहुत ही पसंद आया। अंकल्स बोल रहे होते, किनचैंग हमें तुम्हें कुछ बताना था। देखो हमने ये कंपटीशन अपने घर वालों के लिए रखा था। हमें कभी नहीं लगा था कि सू फैमिली से बड़ी फैमिली ना इसके अंदर एंटर कर जाएगी। प्लीज अपना ख्याल रखना, क्योंकि अगर सू फैमिली तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करने का ट्राई करती है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। किनचैंग बोल रहा होते, आप ना इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा। जियांग मई बोल रही होती है, एल्डर्स की बातों का ना बुरा मत मानना, बस वो जियांग फैमिली के लिए दिक्कतें खड़ी नहीं करना चाहते। किनचैंग बोल रहा होता है, मैं इनकी बात समझ सकता हूँ। सू फैमिली जितनी पावरफुल है ना उतनी ही बुरी भी है। अगर वो बीच में आएंगे तो जियांग फैमिली के साथ में ना कुछ भी कर सकते हैं। तभी वहाँ पे आते हुए जियांग चुआन बोल रहा होता है, देखो मैं शिकार करके क्या लेके आया हूँ।
आज हम सभी ना पार्टी करेंगे। खुश होते हुए अंकल जी बोल रहे होते तो फिर चलो साथ में बैठ के ना कुकिंग करते हैं, इसे पकाने में बड़ा ही मजा आएगा। सीन शिफ्ट होता में सू फैमिली का सीन दिखाया जाता है। कॉल करते हुए जियो बोल रहा होते आंट वो कमीना किनचेंग ना बहुत ही अकड़ू है। पता है वो हमारी सू फैमिली की ना बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता। मेरे सामने उसने हमारी सू फैमिली की बहुत ही बेइज्जती करी। मैं ना उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। मेरा तो मन किया कि मैं उसको हाथों हाथ मार डालूं। तभी सू फैमिली की लड़की बोल रही होती है शांत हो जाओ, वो तुम्हें जानबूझ के ना गुस्सा दिला रहा है, उसकी ट्रिक में मत फंसना। तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान ना उस हॉप पे होना चाहिए जो कि हमने तुम्हें लेने के लिए भेजा है, क्योंकि अब तुम सू फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हो। इसी वजह से तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत है। सू फैमिली की इज्जत ना बिल्कुल भी खराब नहीं होनी चाहिए। जियो बोल रहा होता है आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए आंटी, मैं सब कुछ संभालूंगा। तभी उसके पास में आते हुए सुई बोल रहा होता है क्या हुआ, तुम बहुत ही परेशान लग रही हो। सू फैमिली की लड़की बोल रही होती है मेरे को लग रहा है कि हम लोगों ने ना गलती से हम पे भरोसा कर लिया, ये जियो ना किसी भी काम कर रही। सुई बोल रहा होते अगर ऐसी बात है तो मैं खुद वहाँ पे जा रहा हूँ। ड्राइवर गाड़ी निकालो, वक्त आ चुका है किनचेंग से मिलने का। वहीं दूसरी तरफ सुई अपने बंदों को बोल रहा होता है तैयार हो जाना, आज रात को हम उस किनचेंग को ठिकाने लगाने वाले हैं। लेकिन तभी उसका गार्ड बोलता है कि सेकंड आंट ने तो हमको ये सब कुछ करने से मना किया था ना। जियो बोल रहा होता है तुम्हारा बॉस मैं हूँ या फिर सेकंड आंट, जितना करने के लिए बोला है ना उतना ही करो, ज्यादा सेकंड आंट की चमचागिरी मत करो। अगर हम खुद से कुछ नहीं करेंगे तो हम उनको इम्प्रेस कैसे करेंगे। अगर मुझे वो हब हासिल करना है तो मैं वो किनचेंग को रास्ते से हटाना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जियांग फैमिली के एल्डर्स को जो कि जियाओ चेन को ट्रेन कर रहे होते हैं। जैसे जियाओ चेन अटैक करता है तो वहाँ पे एक पेड़ को तोड़ देता है। खुश होते वो बोल रहा होता है ये तो बहुत ही कमाल की टेक्निक है। लेकिन तभी किनचेंग को सेंस होता है कि कोई तो उनकी तरफ आगे बढ़ रहा है। उसी वक्त सू जियो पे अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन वक्त रहते हुए हमारा किनचेंग उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। जियो बोल रहा होता है सुबह तुम मेरे सामने काफी अकड़ रहे थे, अब आके तुम्हारा क्या बोलना है, अगर दम है तो फिर आओ मेरा सामना करके दिखाओ। ये बोलते हो किनचेंग के ऊपर बहुत सारे अटैक कर देता है। जियांग मई बोल रही होती है किनचेंग तुम ठीक तो हो ना, आखिर इतना कमजोर बंदा तुम्हें घायल कैसे कर पा रहा है। किनचेंग बोल रहा होता है मैं तो बस यहाँ पे कमजोर होने की एक्टिंग कर रहा हूँ ताकि बाद में इस कमीने को सबक सिखा पाऊँ। साथ ही किनचेंग सोच रहा होता है जल्दी मैं ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ, इसी वजह जो मेरी पावर है ना वो काफी कम हो रखी है। अगर इस बेवकूफ को हराने के लिए मैंने अपने पावर का यूज कर लिया तो फिर मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पाऊंगा। जियो बोल रहा होता है पता नहीं क्यों मेरी आंट और सुई तुमसे काफी डरते हैं, उनके डर को देख के मेरे को लगा था कि तुम कोई बहुत ही पावरफुल इंसान होगे, लेकिन तुमसे फाइट करने के बाद में ना मेरे को एक बात समझ में आ गया, तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ हाइप है, तुम उतने पावरफुल तो नहीं हो। फटाफट से जो कुछ भी सू फैमिली वालों को चाहिए ना उनको वापस उठा दो, अगर तुम ऐसा कर देते हो तो मैं तुमको बख्श दूंगा। तभी जो हमारी जियांग मई होती है वो किनचेंग के सामने आ जाती है। जियो बोल रहा होता है मिस जियांग किनचेंग को यहाँ पे लेके आने वाली आप ही थी ना, कहीं इसी वजह से आप इसको बचाने तो नहीं वाली ना। मेरी बोल रही होती है मेरा एक असूल है, मैं सिर्फ और सिर्फ ताकतवर का ही साथ देती हूँ, और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि सबसे ताकतवर आप हो। मेरे को कंपटीशन को जीतना था, इसी वजह से मैं किनचेंग को एक हथियार के तौर पे यूज कर रही थी, पर एक ऐसे बंदे के लिए मैं कभी भी आपकी सू फैमिली को ऑफेंड नहीं करूंगी। जियो बोल रहा होता है तुम ना बहुत ही समझदार हो, अगर यही सोच रखोगे तो तुम जिंदगी में ना बहुत ही आगे जाओगी। वैसे अगर तुम्हें कोई बंदा ही चाहिए था तो फिर आके तुमने इतने कमजोर बंदे को क्यों रखा। मैं ही बोल रही होती है यंग मास्टर आपको तो पता ही है ना कि ये कंपटीशन कितना खतरनाक होने वाला है, आने वाला रास्ता खतरों से खाली नहीं, इसी वजह से मुझे कोई बेवकूफ चाहिए था जो कि सारे खतरों को ना अपने ऊपर ले सके। जियो बोल रहा होते हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, इस बंदे को हम लोग ना सील के तौर पे यूज कर सकते हैं। पीछे वाला बंदा बोल रहा होते वैसे भी यंग मास्टर पहले भी ना काफी सारे ग्रैंड मास्टर्स इस सबको पाने के लिए मरे हैं। जियो बोल रहा होते तो फिर तय रहा, कल हमारी टीम को किनचेंग स्काउट करेगा, सुबह सुबह सभी लोग तैयार हो जाना, किनचेंग के साथ में हम सभी लोग हब ढूंढने के लिए निकलेंगे। चिढ़ते हुए मैं ही बोल रही होती है ये कमीना मेरे कितने पास खड़ा था, अगर मेरा बस चलता ना तो मैं इस कमीने को अभी कभी मार डालती। किनचेंग बोल रहा होता है मेरी हेल्प करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ही बोल रही होती है मैं चाहती हूँ कि तुम इस कमीने को सबक सिखाओ, जितने मैं हेल्प कर सकती थी ना मैंने तुम्हारी उतनी हेल्प कर दी है। किनचेंग बोल रहा होता है तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये हब ना मेरे लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सुवान से मिलने के लिए मेरे को कैसे भी करके इसको हासिल करना ही होगा। चिढ़ते हुए मैं ही बोल रही होती है अभी तो तुम इस बेवकूफ को संभाल नहीं पाए, आगे तुम इस हब को कैसे हासिल करोगे। किनचेंग बोल रहा होता है मैं इस कहानी का मेन कैरेक्टर हूँ, मेरी हेल्प ना इस कहानी का प्लॉट करेगा। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते तभी जो हमारा किनचेंग होता है वो ब्रेक थ्रू कर लेता है। शॉक्ड होते हुए जियांग मई बोल रही होती है तो बिल्कुल सही बोल रहा था,
ब्रेक थ्रू करने के बाद में किंचेंग बोल रहा होता है, अब ना तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, उन सभी की फील्डिंग अब सेट है, जियो को तो मैं संभाल लूंगा और बाकी को तो हमारा जियाओ चैन ही देख लेगा। आगे हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। जियो बोल रहा होता है, सभी लोग तैयार हो जाओ, आज हम जा रहे हैं मेडिसिन किंग वैली की सबसे अच्छी हब को हासिल करने। हम सभी सू फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी वजह से हम लोग हार नहीं मान सकते। वैसे एक सेकेंड रुको, किंचेंग आके तुम हमारे पीछे क्यों चल रहे हो? तुम्हारा काम तो हमसे आगे चलना था ना। किंचेंग बोल रहा होते, तुम हमारे लीडर हो, अगर मैं तुमसे आगे चलूंगा तो कैसा लगेगा? अगर तुम आगे चल के सभी को रास्ता दिखाओगे ना तो तुम एक महान लीडर लगोगे। जियो बोल रहा होते, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। वहीं पीछे खड़े बंदे सोच रहे होते, हमारे बॉस बेवकूफ बन चुके हैं, ये किंचेंग सब कुछ जानबूझ के कर रहा है। जियो बोल रहा होता, तो फिर अब तुम सभी लोगों को आगे रास्ता मैं दिखाऊंगा। फिर वो पूरे जोश के साथ में आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। जियो बोल रहा होता है, यहाँ से 500 मीटर बाद में 5 स्पीड ग्रास स्टार्ट हो रही है, उसके आसपास में काफी सारे बीच रहते, तो फिर अपना ख्याल रखना। किंचेंग सोच रहा होते, मैं यहाँ पे कब से नोटिस कर रहा हूँ कि हल्की हल्की जो ये फॉग है ना वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तभी जियो बोल रहा होते, आखिर ये फॉग यहाँ पे कहाँ से आ गई? हमें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। देखो कोई मुंह मत करना, सभी अपनी अपनी जगह पे खड़े रहना। वही हम देखते उन लोगों को वहाँ से गुजरते हुए 5 स्पीड देख रही होती है। 5 स्पीड सोच रही होती है, इस बार हमको कलेक्ट करने के लिए कितने बड़े गधे आए हैं। वही फॉग के अंदर हमारे किंचेंग को सब कुछ साफ साफ दिख रहा होता है। किंचेंग सोच रहा होता है, क्योंकि मेरे पास में ड्रैगन की इनहेरिटेंस है, इसी वजह से मैं किसी भी फॉग या फिर इल्यूजन के आर पार देख सकता हूँ। मेरे पास में यहाँ पे इन लोगों को पहचान करने का ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जियो बोल रहा होता है, सभी लोग संभल के चलना, कहीं की चीजें फंस के गिर मत जाना। लेकिन तभी हमारा किंचेंग उसको किक करते हुए नीचे फेंक देता है। शॉक्ड होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते, आखिर आवाज कैसी थी? जियो बोल रहा होता है, कुछ भी नहीं हुआ, बस मेरा पाँव में फिसल गया। साथ ही वो सोच रहा होता है, किसी ने मेरे को पैर से लात मारी है, पर किसी ने गलती से ये काम किया होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी को कुछ दिख तो रहा ही नहीं, क्योंकि अगर मैं फॉग के आर पार नहीं देख पाया तो कोई और तो देख ही नहीं पा रहा होगा। तभी किंचेंग उसको लात मारते हुए फिर से फेंक देता है। चिढ़ते हुए जियो बोल रहा होता है, आखिर कौन है वो जो कि मेरे ऊपर पैर से अटैक कर रहा है? जियो के गार्ड से बोल रहे होते, यंग मास्टर अपनी जगह पर रहिए, हम आपकी हेल्प करने के लिए आ रहे हैं। जियांग में बोल रही होती है, मास्टर ध्यान से आगे बढ़िएगा, जो ये बंदा जियो के ऊपर अटैक कर रहा है ना वो फॉग के आर पार देख पा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आप हेल्प करने के लिए जाओ और उससे पहले आप ही मारे जाओ। मास्टर्स भी सोच रहे होते, बोल तो बिल्कुल सही रही है, देख तो हमें भी कुछ भी नहीं रहा, आखिर हम लोग क्या ही हेल्प कर लेंगे। वही चिढ़ते हुए जियो बोल रहा होता है, तुम जो कोई भी हो ना मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। अभी जो हमारा किंचेंग होता है वो फिर से अटैक करने ही वाला होता है, तभी जो फॉग होती है वो हट जाती है। शॉक्ड होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते, तो फिर ये अटैक किंचेंग करा था? जियो बोल रहा होता है, लगता है कि तुम कल की मारना भूल चुके हो, इसी वजह तो मेरे ऊपर अटैक करने की भूल कर रहे हो। वही किंचेंग बोल रहा होता है, लगता है कि सच में फाइट करनी होगी। तभी जियो किंचेंग के ऊपर फिर से अटैक कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो किंचेंग के ऊपर अटैक कर पाता, जियामई उसको अपने ऊपर ले लेती है। शॉक्ड होते हुए मास्टर्स बोल रहे होते, ये लड़की ना फाइट करने में बहुत ही अच्छी है। यंग मास्टर्स जियो के अटैक्स रोकने में इसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही। जियामई बोल रही होती है, हमारे फैमिली की अल्टीमेट टेक्निक सॉफ्ट पाम को मैंने मास्टर कर रखा है, इसी वजह से मेरे को हराना इतना भी आसान नहीं होने वाला। जियो बोल रहा होता है, क्या तुम यहाँ पे इस लड़के को प्रोटेक्ट करने वाली हो, ये जानते हुए भी किसने मेरे ऊपर अटैक किया है? मेई बोलती है, फॉग अब गायब हो चुकी है, और फॉग के गायब होने का मतलब है कि हम लोग मेडिसिन किंग वैली के काफी करीब आ चुके हैं। जिस दिन की वजह से हम लोग किंचेंग को यहाँ पे लेके आए थे वो काम हम लोगों ने अभी तक नहीं कराया। अगर हम इसको बिना काम कराए मार देंगे तो फिर आखिर इसको यहाँ पे लाने का क्या फायदा? किंचेंग बोल रहा होता है, वैसे मैं रिकवर कर चुका हूँ, अगर फाइट होगी भी तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मेई बोल रही होती है, तू अपना मुंह बंद रखो। तभी उन लोगों के सामने एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है। मेई बोल रही होती है, ये टॉप ग्रेड की 5 स्पीड ग्रास है, जो भी बंदा इसको कंज्यूम करेगा ना उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये इतनी पावरफुल है कि एक मरते हुए इंसान को भी जिंदा कर सकती है। किंचेंग बोल रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो फिर इसको हासिल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मास्टर जू को मारते हुए जियो बोल रहा होता है, इस ग्रास को हासिल करने के लिए हमें एक इंसान की सैक्रिफाइस देनी होगी, इसी वजह से मास्टर जू आपको अब मरना होगा। आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपके सैक्रिफाइस को हम हमेशा याद रखेंगे। ग्रैंड मास्टर हुआंग, इसको साइड में फेंक दो, इसका काम हो चुका है। मेई बोल रही होती है, किंचेंग हमें ऐसे निकलना चाहिए, ये जो फायर टोर्नेडो है ना वो एक इंसान के मरने से गायब नहीं होने वाली। इसे यहाँ पे लग रहा है कि एक इंसान की सैक्रिफाइस देके इसको रोक सकता है, पर इसे रोकने के लिए ना और भी लोगों की सैक्रिफाइस की जरूरत पड़ेगी। मास्टर हुआंग बोल रहे होते हैं, यंग मास्टर सू, ये टोर्नेडो तो बंद ही नहीं हो रहा, लगता है कि इसको रोकने के लिए हम लोग को और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी। जियो बोल रहा होता है, जितना इसको सैक्रिफाइस चाहिए उतना ये पावरफुल भी बनेगा। हम यहाँ पे एक बंदे को ना कब से ढोके लेके आ रहे हैं, अब वो बंदा फाइनली हमारे काम आएगा। किंचेंग, अब तो हमारा सैक्रिफाइस बनोगे। जियांग मई बोल रही होती है, ऐसा मत करना, लेकिन तभी जियो अपने पावर का यूज करते हुए मई को बांध देता है।
जियो बोल रहा होता है, देखो मेरे को शुरुआत से पता था कि तुम मेरा यूज कर रही हो और कैसे भी करके इस कमीने को बचाने का ट्राई कर रही हो। एक बार मैं इस हब को हासिल कर लूं, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी कंकूबाइन बनाऊंगा। ग्रैंड मास्टर हुआंग मेरा मुंह के देख रहे हो, फटाफट से इस कमीने को खत्म करो। किंचन के ऊपर अटैक करते हुए हुआंग सोच रहा होता है, फाइट करते करते मैं थक गया, लेकिन ये बंदा नहीं थका। लगता है कि इस बंदे को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। तभी किंचन बोल रहा होता है, ग्रैंड मास्टर हुआंग मेरे पास में आपके लिए एक ऑफर है। हुआंग बोल रहा होता है, कैसा ऑफर? किंचन बोल रहा होता है, आपको पता है कि आप एक किसान फार्म हाउस के लिए काम कर रहे हो, आज नहीं तो कल ये आपको ही मार डालेगा। हुआंग बोल रहा होता है, हाँ हम सभी में सबसे लॉयल जू था, उसको मारने से पहले इस कमीने ने तो एक बार भी नहीं सोचा, तो फिर हम सभी तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मोहरे हैं। किंचन बोल रहा होता है, अगर आप मई को प्रोटेक्ट करने का वादा करते हो ना, तो फिर आगे सब कुछ मैं देख लूंगा। मैं ही बोल रही होती है, किंचन आगे तुम क्या करने की सोच रहे हो? कहीं तो मेरे चक्कर में खुद को सेक्रीफाइस तो नहीं करने वाले ना? मास्टर हुआंग बोल रहे होते हैं, किंचन तुम हम लोगों की जगह खुद को सेक्रीफाइस कर रहे हो, तुम्हारे इस एहसान को मैं कभी नहीं भूलूंगा। वादा करता हूँ कि ये कमीना जियो ना मेरे का बात तक वाका नहीं कर पाएगा। किंचन बोल रहा होते है, ठीक है फिर अब मैं चलता हूँ। ये बोलते हुए हमारा किंचन टोर्नेडो की तरफ आगे बढ़ जाता है। चिल्लाते हुए मई बोल रही होती है, किंचन आखिर तुमने ये क्या कर दिया? तभी वो जो फायर टोर्नेडो होता है वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। मई बोल रही होती है, सब कुछ खत्म हो गया। ये फायर इतनी खतरनाक है कि स्टील भी ना इसके अंदर पिघल जाए। एक इंसान का इससे बचना ना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तभी वहाँ पे आते हुए जियो बोल रहा होता है, इन लोगों की मौत ना मेरे बहुत ही काम आएगी। वैसे भी सरवाइव करके ये क्या ही कर लेते, इनके मरने की वजह से अब ये हब ना मेरे को मिल जाएगा। जियांग में तुम्हारे लिए बेहतर यही रहेगा कि तुम यहाँ चली जाओ। अगर तुम हब में शेयर लेने का सोच रहे हो, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मौत मिलेगा, शेयर नहीं। मैं ही बोल रही होती है, इस हब के लिए किंचन ने अपनी जान दी है, मैं तुम्हें इसे हाथ भी लगा दूंगी। जियो बोल रहा होते है, चॉइस तुम्हारी है, या फिर तो मरो या फिर यहाँ से निकल जाओ। मास्टर हुआंग बोल रहे होते, यंग मास्टर जियो प्लीज गुस्सा मत करो, इनका दोस्त मरा है इसी वजह से भी काफी गुस्से में है, इनको इस हब से ना बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। साथ ही वो हल्के आवाज में बोल रहे होते हैं कि हमें ऐसे निकलना होगा, यहाँ पे फाइट करना हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। मैं ही बोल रही होती है, सच में मेरे को उस हब से ना बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, जिस चीज से फर्क पड़ा था उसको तो मैंने खो दिया। जियो बोल रहा होते, अगर तुम लोग को हब नहीं चाहिए ना, तो फिर मेरे को तुम लोगों से कोई भी दिक्कत नहीं, तुम लोग यहाँ जा सकते हो। मैं ही बोल रही होती है, मास्टर हुआंग आप तो जियो के लिए काम कर रहे थे ना, अचानक से हमारी साइड में कैसे हो गए? मास्टर हुआंग बोल रहे होते, किंचन अपनी मर्जी से आग में कूदा है, उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता हूँ ना तो वो खुद ही आग में जाएगा, इसी वजह से मैं यहाँ पे तुम्हें बचाने का ट्राई कर रहा हूँ। शर्माते हुए मैं ही बोल रही होती है, क्या किंचन ने सच में ऐसा कहा था? मास्टर हुआंग बोल रहे होते, हाँ मेरे को इस तरीके से याद है कि उसने आग में आने से पहले मुझसे यही कहा था, पर आखिर तुम इतने शॉक क्यों हो रहे हो, कोई दिक्कत है क्या? जियांग मई बोल रही होती है, मुझे से बेकार इंसान को बचाने के लिए किंचन ने अपनी जान दे दी। वैसे अगर देखा है तो वो इतना पावरफुल था कि यहाँ पे प्रेजेंट सारे लोगों को हरा दे, तो वो फालतू में अपनी जान देने के लिए तो आग में नहीं कूदेगा। पक्का से उसके ना कुछ और प्लान्स होंगे, मेरे को किंचन के ऊपर भरोसा करना चाहिए। मास्टर हुआंग बोल रहे होते, आखिर क्या हुआ तुम्हें, तुम हंस क्यों रही हो? मैं सोच रही होती है कुछ ही देर में हंसी तो इस जियो के फेस की उड़ने वाली है, क्योंकि मेरे को पक्का भरोसा है कि किंचन वापस भी आएगा और पहले के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल बन के भी आएगा। अंदर हम देखते हैं किंचन को, जो कि अभी फायर से फाइट कर रहा होता है। किंचन बोल रहा होते तो काफी अच्छी बात है कि मेरे डैड के छोड़े हुए बुक में से ना एक बुक तो फायर स्पीड ग्रास की भी थी, उसके अंदर ना इस फ्लेम को हैंडल करने का तरीका लिखा हुआ था। इसी वजह से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में ना मैं इस आग में कूद पाया। बाहर सभी को लग रहा होगा कि अभी तक मैं मारा जा चुका हूँ, पर उन्हें नहीं पता कि जल्दी ही ये हब ना मेरे को मिलने वाला है। जैसे ही वो हब को लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, फायर स्पीड उसके पास में आ जाती है। फायर स्पीड बोल रही होती है, हजारों साल तक मैंने तुम्हारा वेट करा है, पर मुझे कभी लगा था कि इस फायर टोर्नेडो को पार करने वाला एक बच्चा होगा। किंचन बोल रहा होता है, मेरे को तो पता ही था कि इतने पावरफुल हब के पास मेरा खुद की कॉन्सियसनेस होगी, पर मुझे कभी लगा था कि तुम्हारे पास अपनी एक फिजिकल फॉर्म भी होगी। फायर स्पीड बोल रही होती है, लगता है कि तुमने मेरे को पहले ही नोटिस कर लिया था। किंचन बोल रहा होता है, ऐसे एरिया के अंदर जहाँ पे कल्टीवेटर भी ना अपनी एनर्जी को मेंटेन नहीं कर पा रहे, तुमने आखिर एक हब होकर अपनी पावर्स को कैसे बचा रखा है? फायर स्पीड बोल रही होती है, हर 100 साल में एक इंसान ना इस हब को हासिल करता है, पिछले 1000 सालों में ना 10 लोगों ने इस हब को हासिल करा, लेकिन इसकी रियल पावर को ना कोई भी हासिल नहीं कर पाया। हब की 90% पावर इस फायर टोर्नेडो में छुपी हुई थी, जिसे बुझाने के लिए उन लोगों ने आम लोगों का सेक्रीफाइस दिया। इन 1000 सालों में तुम वो पहले हो जो कि इस हब की पावर को ना पूरी तरीके से हासिल करने वाले हो। उम्मीद है कि अपनी नई ताकतों के लिए तुम तैयार होगे। जैसे किंचन की बॉडी के अंदर एनर्जी अटैक करते उसे काफी खतरनाक झटका फील होता है। किंचन सोच रहा होता है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मेरी बॉडी ना पूरी तरीके से अंदर से जल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे को पेन फील नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर की जो इम्प्योरिटीज है ना वो डिस्ट्रॉय हो रही है और मेरे ड्रैगन की ना अलग ही लेवल की पावरफुल बन रही है।
फायर स्पीड बोल रही होती है तो फिर गोल्डन ड्रैगन, तुमने अपने ससुर के तौर पे इस बच्चे को चुना है। गोल्डन ड्रैगन बोल रहा होता है तुम्हारे हिसाब से इस बच्चे की क्वालिफिकेशन कैसी है। फायर स्पीड बोल रही होती है इस बच्चे की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन इसका फादर है। इस बंदे की रगों में जिस बंदे का खून बह रहा है ना, वो कभी भी हम लोग को डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। बाहर हम देखते हैं गंदी सी मिर्च ने पूरी जगह घेर लिया होता है। मास्टर हुआंग बोल रहे होते ये तो बहुत ही गंदी बदबू है और ये ना उस फायर टोर्नेडो के आसपास से आ रही है। हंसते हुए जियो बोल रहा होता है तुम छोटे लोगों की सोच भी ना छोटी ही होती है। देखो ये कोई गंदी स्मेल नहीं बल्कि ये टॉप ग्रेड की हर्ब की स्मेल है जो कि लोहे को पिघला देने वाली पावर को झेल के बाहर निकली है। तुम भी यहाँ पे आके देख सकते हो कि आखिर 100 साल में एक बार उगने वाली हर्ब ना कैसी होती है। मैं ही बोल रही होती है मास्टर हुआंग इस जियो के दिमाग के साथ में कोई दिक्कत है क्या इसे इतना भी समझ में नहीं आ रहा कि एक हर्ब की स्मेल इतनी गंदी नहीं हो सकती। वही जियो बोल रहा होता क्या कमाल की खुशबू है। इतनी कमाल की खुशबू ना मैंने आज तक कभी नहीं सूंघी थी। वैसे तुम दोनों आखिर वहाँ पे खड़े क्या हो, आके मेरे साथ में इस हब को देखो। तभी जो हमारा किंचन होता है वो बाहर आ जाता है। खुश होते हुए मेरी बोल रही होती है किंचन वापस आ गया। वही मास्टर हुआंग बोल रहे होते सच में ये लड़का ना बहुत ही कमाल का है। ऐसे झुलसा देने वाले आंख के अंदर से भी ये बच्चा बाहर आ गया। जियो बोल रहा होते आखिर तुमने ये किया कैसे, मेरे को तो लगा था कि तुम्हारी राख तक जल के गायब हो गई होगी। आखिर तुमने इस फायर में सर्वाइव कैसे किया। किंचन बोल रहा होते तुम्हें ये बात जान के ना बहुत हैरानी होगी कि मैंने सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव ही नहीं करा बल्कि उस हब को रिफाइन भी कर लिया है जिसके लिए तुम काफी घंटों से यहाँ पे वेट कर रहे थे। अभी जिस बुरे स्मेल की तुम मजे ले रहे थे ना, वो मेरी बॉडी की इम्प्योरिटीज थी जो कि उस हब की वजह से बाहर निकल गई। शॉक्ड होते हुए जियो बोल रहा होता है पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। एक इंसान के लिए ऐसी फायर को सर्वाइव करना बिल्कुल ही लॉजिक नहीं बनाता। किंचन बोल रहा होता है कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर ना कोई भी लॉजिक काम नहीं करता। इस वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ मैजिक है जो कि मेले तो काम कर गया। वैसे तुमने जो इम्प्योरिटी सूंघी है ना उसको जल्दी बाहर निकाल दो वरना तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए ना बहुत ही बुरा हो सकता है। मैं ही बोल रही होती है किंचन तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारा कोई पैर जला तो नहीं ना। किंचन बोल रहा होता है नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि उस फायर स्पीड की वजह से जो मेरी बॉडी थी ना वो काफी ज्यादा हाई क्वालिटी की हो गई है और मैं अपने कल्टीवेशन के पीक पे भी पहुंच चुका हूँ। मैं ही बोल रही होती है हाँ तुम्हारी पावर तो साफ साफ दिख रही है। हर्ब ने सच में बहुत ही कमाल का काम किया है। किंचन बोल रहा होता है तुम्हें पता है कि हमारे अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी कम नहीं होती ना तो वो फायर स्पीड ने कंप्लीट ह्यूमन फॉर्म ले पाती। मेरी बोल रही होती है इसका मतलब वो फायर स्पीड ट्रांसफॉर्म हो सकती थी ना, और वो लड़की थी या फिर लड़का। किंचन बोल रहा होता है वो एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की थी जो कि बाद में मेरी बॉडी के अंदर मर्ज हो गई। चिढ़ते हुए जियो बोल रहा होता है वो हब मेरा था, आखिर मुझसे पूछे बिना तुमने वो खाया कैसे। किंचन बोल रहा होता है तुम्हें पता है मैंने हब को चारों तरफ से घुमा के देखा लेकिन उसके ऊपर तो किसी का नाम ही नहीं लिखा था। अगर उसके ऊपर तुम्हारा नाम लिखा होता ना तो मैं उसको पक्का से नहीं खाता। चिढ़ते हुए जियो बोल रहा होता है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ये बोलते हुए किंचन के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन तभी एक पंच मारते हुए किंचन उसको पीछे फेंक देता है। जियो सोच रहा होता है आखिर इसकी पावर इतनी बढ़ कैसे गई, मैंने इसे सिर्फ और सिर्फ एक पंच टकराया और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ की हड्डियां ना चकनाचूर हो चुकी है। मैं अपने इस हाथ को उठा तक नहीं पा रहा। वैसे अगर मैं अपनी सू फैमिली के अंदर हार के वापस लौटा तो मेरी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा और आंट भी मेरे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करेंगी। इसी वजह से मेरे पास हारने का कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। भले ही मुझे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना करना पड़े लेकिन मेरे को जीतना होगा। फिर वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट का यूज करते हुए खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। किंचन सोच रहा होता है आखिर इसने खुद को क्या बना लिया। जियो बोल रहा होता है क्या हुआ, आखिर अब तुम घबरा क्यों रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले तुम बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहे थे। एक हॉप खा के तुम्हें लगा कि तुम मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल बन चुके हो पर तुम्हें पता नहीं है कि मैं वो जीनियस हूँ जिसने कि 10 साल से भी कम एज के अंदर ना अपनी फैमिली के सबसे हार्ड टेक्निक को मास्टर किया था। मेरी इस करंट पावर के साथ मैं स्टील को बिना चुटकों में काट सकता हूँ तो तुम्हारी ये रिफाइन बॉडी तो मेरे सामने कुछ भी नहीं। किंचन बोल रहा होता है तो फिर ऐसी बात है क्या, चलो मैं कुछ भी नहीं कर रहा, करके देख लो मेरे ऊपर अटैक। मेरे को भी देखना है क्या कि तुम मुझे कैसे केक की तरह काटते हो। जैसे ही जियो किंचन के ऊपर अटैक करता है तो उसके क्लोज टूट जाते हैं। शॉक्ड होते हुए जियो बोल रहा होता है मेरे ड्रैगन क्लोज तो इंडिस्ट्रक्टेबल थे ना, तो फिर आखिर इतने साइंस से टूट कैसे गए। तभी आगे बढ़ते हुए किंचन उसको मुक्का मार देता है। हम देखते हैं किंचन के सिर्फ और सिर्फ एक अटैक की वजह से जियो काफी ज्यादा घायल हो गया होता है। मास्टर हुआंग बोल रहे होते जियो तुम ठीक तो हो ना। किंचन बोल रहा होता है सबसे पहले तूने मेरे को एरोगेंस दिखाया और फिर उसके बाद में मेरे बेस पे आके फालतू में स्नीक अटैक करा। तुझे क्या लगा था सब कुछ करने के लिए मैं तेरे को छोड़ दूंगा, मैं बस सही मौके का इंतजार कर रहा था जो कि आ चुका है। अब तो तू यहाँ पे ना बहुत ही पिटने वाला है। जियो बोल रहा होते किंचन प्लीज मेरे को छोड़ दो। वही मास्टर हुआंग बोल रहे होते मास्टर जियो प्लीज अपने पावर को ना इतना यूज मत करिए, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही बुरा हो सकता है। लेकिन वो मास्टर हुआंग की बात ही नहीं मानता
और अपनी बॉडी की एविल एनर्जी को बाहर निकालने लगता है। जियो बोल रहा होता है मुझे भी अपने इस पावरफुल मूव को ना यूज नहीं करना था, पर केंचेंग तूने मुझे अपने इस अल्टीमेट मूव को यूज करने पे ना मजबूर करा है। तो मैं ना खुद के ऊपर प्राउड फील करना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारी वजह से इस मूव को यूज करा। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि मेरे इस अटैक से ना तुम नहीं बचने वाले। ये बोलते हुए ड्रैगन क्लो के साथ में केंचेंग के ऊपर अटैक कर देता है। केंचेंग बोल रहा होता है मास्टर हुआंग क्या ये सू फैमिली की कोई स्पेशल स्किल है क्या? मास्टर हुआंग बोल रहे होते नहीं, ये सू फैमिली की टेक्निक नहीं है, ये टेक्निक ना एक फॉरबिडन टेक्निक है जिसको यूज करने के लिए आपको अपनी खुद की बॉडी का सेक्रीफाइस देना होता है। आप ऐसा कह सकते हो कि आप इतने टाइम के लिए इस टेक्निक को यूज करोगे ना आपकी बॉडी को उतना ही डैमेज पहुंचेगा। ये फॉरबिडन इसी वजह से क्योंकि जितने भी लोगों ने इसको एक बार में यूज किया है ना या फिर तो वो मारेगा या फिर वो क्रिपल हो गए। ब्रदर कियांग जियो ने यहाँ पे बहुत ही घटिया चाल चली है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस फाइट का आउटकम क्या होगा, लेकिन ब्लेम तो आप ही के ऊपर आना है। केंचेंग बोल रहा होते अगर ब्लेम मेरे ही ऊपर आना है तो मैं बिल्कुल ही मर्सी नहीं दिखाने वाला। वैसे भी ये कमीना मेरे सामने एविल पावर का यूज कर रहा है और अपने इस घटिया पावर को ड्रैगन एनर्जी का नाम दे रहा है। मैं इस इंसान को दिखाता हूँ क्या असली ड्रैगन पावर ना बोलते किसी है। फिर वो अपने ड्रैगन फिस्ट का यूज करते हुए जियो को एक ही पंच में काफी घायल कर देता है। केंचेंग सोच रहा होते इतने खतरनाक अटैक के बाद भी ना ये नहीं मरा, कहना पड़ेगा बंदा टफ तो है। तभी वहाँ पे आते हुए सुयू बोल रहा होता है कैसा रहे कि इस पूरे मैटर को ना ये पे खत्म कर दिया जाए। जिस चीज के लिए कंपटीशन स्टार्ट हुआ था वो तुम्हें मिल चुका है, फाइट को एक खींचने का क्या फायदा? शॉक्ड होते हुए मास्टर हुआंग बोल रहे होते मास्टर सुयू आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? केंचेंग बोल रहा होते तुम्हारे इस बंदे ने मेरी बहुत ही इंसल्ट करी है, कई बातों में को मारने का भी ट्राई करा, इसको छोड़ने का मेरे पास में एक भी रीजन नहीं। सुयू बोल रहा होते पर इस कंपटीशन का सारा फायदा तुम्हें हुआ है और सारा नुकसान सू फैमिली ने झेला है। ये बंदा तो अब कुछ करने के लायक बचा भी रही, बैकलेस की वजह से कल्टीवेशन में भी ना कुछ भी नहीं कर पाएगा। केंचेंग बोल रहा होते इस कमीने ने मेरे पार्टनर का फायदा उठाया है। मैं ही बोल रही होती है हाँ ये बात बिल्कुल सच है, अगर मास्टर हुआंग यहाँ पे नहीं होते ना तो ये कमीना हम लोग को अभी तक मार चुका होता। सुयू बोल रहा होते तो फिर चलो ठीक है, कंपटीशन के तौर पे मैं तुम्हें रेयर मेडिसिनल हर्ब का ना पूरा एक बॉक्स भेजूंगा, क्या तुम इतने पे इस मैटर को खत्म कर सकते हो? केंचेंग बोल रहा होते क्या सिर्फ इतना ही? तुम्हारी सू फैमिली के पास में इतना सारा पैसा और इतने सारे हर्ब्स है और तुम कंपटीशन के तौर पे सिर्फ और सिर्फ इतना ही दे रहे हो। सुई बोल रहा होते तो फिर तुम्हें बता दो ना कि तुम्हें क्या चाहिए। केंचेंग बोल रहा होते तो फिर चलो मेरे को एक बार बता दो, आखिर तुम ग्रैंडपा सू के पीछे क्यों पड़े हुए थे? सुई बोल रहा होता तो फिर तुम्हें वो सिगरेट के बारे में जानना है। वैसे एक बात कहूँ क्या, मुझे भी नहीं पता ना कि ग्रैंडपा सू के पास में ऐसा भी क्या इसकी वजह से सभी लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। केंचेंग बोल रहा होते तो फिर आके तुम खुद वो चीज लेने के लिए क्यों आए थे? सुयू बोल रहा होता है ये बात बिल्कुल सच है कि मैं सू जोंग का बेटा हूँ और मैं फैमिली के डायरेक्ट डिसेंडेंट में से एक हूँ, पर अभी मैं इतना भी पावरफुल नहीं हुआ कि मैं फैमिली के सारे सीक्रेट जान सकूं। हमारी फैमिली में ताकत डिसाइड करती है कि तुम्हें क्या बताया जाएगा और क्या नहीं। केंचेंग सोच रहा होता है सू फैमिली वालों को ना किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता, अपनी फैमिली के डायरेक्ट लिनेज को भी ना वो जरूरी चीज बताना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझते, वो बस ताकत के ऊपर फोकस करते हैं। अगर कोई बहुत ही पावरफुल बाहर का बंदा सू फैमिली के अंदर एंटर कर जाए तब तो वो बहुत ही इजीली इन लोगों को कंट्रोल कर सकता है। वैसे मैं इस सुयू की बातों के ऊपर ना पूरी तरीके से भरोसा भी नहीं कर सकता। सुयू बोल रहा होता है मैं सब कुछ तो नहीं जानता लेकिन हाँ मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। आज से बहुत सालों पहले एक बहुत ही पावरफुल मास्टर ने ना हमारी फैमिली को लेकर एक पिटिशन करी थी। उन्होंने बताया कि हमारी जो सू फैमिली है ना वो पहले इमोर्टल्स की फैमिली हुआ करती थी और कुछ ऐसी चीजें भी एग्जिस्ट करती है जिसका यूज करते हुए हमारे एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन को ना एक्टिवेट कर सकते हैं। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि अगर हमारी ब्लड लाइन एक्टिवेट हो गई ना तो हमारी सू फैमिली का हर एक बंदा ना अपने आप में बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट होगा और पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करना हमारे लिए कोई मुश्किल बात तो नहीं होगी। केंचेंग बोल रहा होता है पहली बात तो ये कि बिलीव करना कि इतनी पावरफुल चीज एग्जिस्ट भी करती होगी ना ये बहुत ही मुश्किल है, और फिर ये बात बोलना कि वो चीज ग्रैंडपा सू के पास में है ये तो और भी मुश्किल है। वो भी तो सू फैमिली का हिस्सा ही है ना, आखिर वो क्यों नहीं चाहिए कि सू फैमिली स्ट्रॉन्ग बने? सुई बोल रहा होता है यही रीजन है कि मेरे को बिना एल्डर्स की बातों बिल्कुल भरोसा नहीं होता, पर उन लोगों को पूरा भरोसा है कि ग्रैंडपा सू के पास में ना वो चीज है और इस चीज के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। देखो मेरे को जितना भी कुछ पता था ना मैंने तुम्हें बता दिया है। अब मैं जियो को लेके यहाँ जा रहा हूँ। लास्ट टाइम हम लोग ना कुछ महीने पहले मिले थे और उस टाइम पे मैं तुम्हें चैलेंज करा था, शायद तुम्हें वो याद होगा। चैलेंज का टाइम पूरा होने में 1.5 साल बाकी है। उम्मीद है कि तुम तब तक खुद को और भी पावरफुल बना चुके होगे। वैसे तुम यहाँ पे नंगे पुंगे खड़े हो, ये लो कुछ कपड़े इनको पहन लो। केंचेंग बोल रहा होता है फाइनली वो चला गया। अगर सुयू ने यहाँ पे फाइट करना चुना होता ना तो शायद से हमें यहाँ पे काफी दिक्कतें आ सकती थी, पर ये बहुत ही बढ़िया बंदा है। अपनी शर्त को याद रखते हुए इसने मुझसे बिल्कुल ही फाइट नहीं करा। तभी केंचेंग को गले लगाते हुए जियांग मई बोल रही होती है प्लीज तुमने आज जो भी कुछ किया है ना वो फिर से मत करना, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी वजह से मैं कितना डर गई थी। केंचेंग बोल रहा होता है शांत हो जाओ, अब मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। मई बोल रही होती है क्या तुम सुवन के साथ में भी ऐसे ही बिहेव करते हो? केंचेंग बोल रहा होता है अभी तुमने क्या कहा? मई बोल रही होती है क्या होगा फ्यूचर में मैं तुम्हें पसंद करने लगूँ तो?
किनचेंग बोल रहा होते देखो इसमें कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन मैं सुवान को पसंद करता हूँ और मैं किसी भी कंडीशन में उसको धोखा नहीं दे सकता। मैं ही बोल रही होती है मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं देख रही थी कि मेरे दोस्त सुवान के लिए तुम लॉयल हो भी कि नहीं, या फिर उसके पीठ पीछे तुम कुछ और ही करते हो। किनचेंग बोल रहा होते तो फिर तुम मेरे को डराने का ट्राई कर रही थी। टेंशन मतलब भले ही दुनिया इधर की उधर ही क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं सुवान को धोखा नहीं दे सकता। वैसे जियांग में जिस कंपटीशन की वजह से मैं यहाँ पे आया था वो तो अब खत्म हो चुका है। इसी के साथ में हमारा जो कॉपरेशन था वो भी खत्म होता है। साथ में काम करके ना बहुत ही मजा आया। तभी वहाँ पे आते हुए जियाओ चुआन बोल रहा होता है मास्टर फाइनली आप आ ही गए। किनचेंग बोल रहा होता है उम्मीद है कि हम लोग की जल्दी मुलाकात होगी। जियांग में ही बोल रही होती है अंकल्स क्या आप लोगों का किनचेंग के बारे में अभी भी वही सोचना है जो कि पहले था। अंकल्स बोल रहे होते हैं नहीं ये बंदा ना बहुत ही खतरनाक है। 1000 सालों में ये पहली बार है जब किसी ने फायर स्पीड को ना ऐसे ऑब्जर्व करा है। ओल्ड मास्टर सू के पास में जो चीजें वो हम लोग को भी चाहिए, और क्योंकि ये सू फैमिली के खिलाफ नहीं जाएगा इसी वजह से फ्यूचर में हमारा दुश्मन बनेगा। मैं ही बोल रही होती है मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरी जियांग फैमिली है और मैं अपनी फैमिली के भले के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इसके लिए भले मेरे को फ्यूचर में सुवान का भी दुश्मन बनना पड़े ना तो भी मुझे इसे बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता। वही घर की तरफ जाते हुए जियाओ चुआन बोल रहा होता है मास्टर हम लोग को और कितना चलना होगा। किनचेंग बोल रहा होता है यहाँ से जो टोल बूथ है ना वो 1 घंटे की दूरी पे है। आग के अंदर मेरा फोन वगैरह सब कुछ जल गया था, इसी वजह से मैं किसी को भी कॉल करके हेल्प के लिए नहीं बुला सकता। तभी जियाओ चुआन का फोन होता है उसके ऊपर कॉल आता है। किनचेंग बोल रहा होता है अगर तुम्हारे पास में ऑलरेडी फोन था तूने मेरे को इसके बारे में बताया क्यों नहीं, हम कब से बेवकूफों की तरह पे चले जा रहे हैं। जियाओ चुआन बोल रहा होता है हाँ मैं तो भूल ही गया था। तभी सामने वाला बंदा बोल रहा होता है जियाओ चुआन फटाफट से स्कूल आ जाओ, तुम्हारी बहन अभी दिक्कतों में है। जियाओ चुआन बोल रहा होता है मास्टर आपके पास में पैसे है क्या, मेरे को थोड़े पैसे उधार चाहिए थे। किनचेंग बोल रहा होता है जब मेरा फोन आग में जल गया तो फिर आके पैसे कहाँ से बचे होंगे, मेरे पास तो मेरे कपड़े तक नहीं बचे। तो मुझे बताओ कि हुआ क्या है। अगर पैसे की दिक्कत है तो वो सॉल्व हो ही जाएगी, अगर मेरी हेल्प चाहिए ना तो फिर मैं भी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। जियाओ चुआन बोल रहा होता है नहीं छोटे मोटे मैटर में आप क्या ही हेल्प करोगे। किनचेंग बोल रहा होता है तुम कॉल आने पे ना बहुत ही परेशान हो गए थे, अब फटाफट से बताओ क्या हुआ क्या है। जियाओ चुआन बोल रहा होता है सच्चाई तो ये है कि जब मैं 5 साल का था ना तब मेरे मॉम डैडी कार एक्सीडेंट में मारे गए। उस टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से हम लोग को बहुत सारा पैसा मिला था, पर मेरी और मेरी बहन की छोटी उम्र का फायदा उठाते हुए रिलेटिव्स ने ना सारा का सारा पैसा लूट लिया और हम लोग को हमारे इंश्योरेंस का ना एक भी पैसा नहीं मिला। बचपन से मेरे को पता था कि मेरी छोटी बहन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो इसी वजह से मैं छोटी उम्र से पार्ट टाइम जॉब करने लगा ताकि मैं उसको इस तरीके से पढ़ा सकूं। लेकिन वो सब कुछ करने के बावजूद भी ना मैं अपनी बहन को ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाता था। वैसे तो मेरी बहन ने किसी भी चीज को लेके मुझसे कोई भी कंप्लेन नहीं करी, लेकिन मुझे पता है कि उसके स्कूल के अंदर ना उसको लोग बुली करते हैं। कुछ कमीने टीचर्स भी ऐसे हैं जो कि हमारी मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसको बार बार टारगेट करते हैं, और इस बार भी ना बिल्कुल वैसा ही कुछ हुआ है। पक्का से किसी फालतू चीज का बहाना बनाते हुए ना वो लोग कंपनसेशन मांगेंगे, और क्योंकि मैं कुछ और कर नहीं सकता इसी वजह से मेरे को पैसे देने ही होंगे। मुझे इस बात का बहुत ही बुरा लगता है कि मैं अपनी बहन के लिए ना कुछ भी नहीं कर पाता, पर अगर सच कहूँ तो मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं। किनचेंग बोल रहा होता है ऑर्फन होना क्या होता है ना ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ अच्छाई की बातें करती है, कमजोरों को देखते ही ना सबसे पहले ये लोग उनको परेशान करने का सोचते हैं। आज से और अभी से तुम्हारे सारे मैटर्स मेरे मैटर्स है, मेरे रहते हुए तुम लोगों को ना कोई परेशान नहीं कर सकता। आगे वो लोग स्कूल में आगे होते हैं। जियाओ चुआन बोल रहा होता है वो जो मोटी औरत है ना वो इस स्कूल की सेक्रेटरी है, वो मेरी बहन को ना बार बार टारगेट करती है। इस बार भी उस सामने वाले बंदे ने मेरी बहन के ऊपर अटैक किया था, पर क्योंकि सिर्फ मेरी बहन ने फाइट बैक कर दिया इसी वजह से वो मेरी बहन को डांट रही है, और जब मैं वहाँ पे जाऊंगा ना तो वो मुझसे कंपनसेशन मांगेगी। किनचेंग बोल रहा होता है तो फिर क्या तुम उसको कंपनसेट करोगे। जियाओ चुआन बोल रहा होता है और मैं कर भी क्या सकता हूँ। मास्टर आप 1 सेकंड रुको, मैं अभी जाके सारा का सारा मैटर सॉल्व करके आता हूँ। फिर वो सेक्रेटरी के पास में रहते हुए बोल रहा होता है प्लीज मेरे को माफ कर दो, मेरी बहन ने जो भी कुछ किया ना वो गलती से करा, आज के बाद वो कभी भी इस गलती को रिपीट नहीं करेगी। जियाओ जी बोल रही होती है ब्रदर आप क्यों झुक रहे हो, मैंने कोई भी गलती नहीं करी, आपको झुकने की कोई भी जरूरत नहीं। सेक्रेटरी बोल रही होती है एक बार को तो मेरे को लगा कि यहाँ पे कोई भिखारी आया है, शर्म भी नहीं आती इसको गंजी और शॉर्ट्स में स्कूल आते हुए। तुम्हें पता तुम्हारी बहन ने यंग मास्टर जुई को ना भूखे सर पे मारा है, इसकी वजह से इनके दिमाग पे ना बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। कंपनसेशन के तौर पे तुम्हें कम से कम भी 1 लाख युआन देने होंगे, वरना तुम्हारी बहन यहाँ पे पढ़ना कंटिन्यू नहीं कर सकती। वैसे तुम दोनों तो गरीब हो, आके तुम लोग इतना पैसा कहाँ से लाओगे। अगर तुम पे नहीं कर सकते ना तो फिर तुम्हें कुछ और करना होगा। जियाओ चुआन बोल रहा होता है तुम लोगों को क्या चाहिए ना सच सच बताओ,
सेक्रेटरी बोल रही होती है तुम्हारी बहन ने यंग मास्टर जुई के ऊपर अटैक करा, अब यंग मास्टर जुई तुम दोनों के ऊपर अटैक करेंगे। जुई बोल रहा होता है तुम दोनों के सर पे 2 थप्पड़े काफी रहेंगी। तभी बीच में आते हुए टीचर बोल रही होती है ऐसा मत करो, हमें प्यार से मैटर को सॉल्व करना चाहिए, ना कि फाइट का रास्ता यूज करना चाहिए। वैसे भी स्कूल के लोग के हिसाब से आप लोग यहाँ पे जो भी कुछ कर रहे हो ना वो बिल्कुल गलत है। तभी जो सेक्रेटरी होती है वो टीचर को थप्पड़ मार देती है। सेक्रेटरी बोल रही होती है बिना बात के बस बीच में कूदना है। तुम्हें पता है मिस्टर जुई के फादर कौन है? मिस्टर जुईगोंग। वो हमारे स्कूल के ना बोर्ड मेंबर्स में से एक है। हर साल ना मिलियंस डॉलर की डोनेशन आती है उनकी तरफ से। यंग मास्टर को सपोर्ट करने की जगह तुम यहाँ पे गरीबों की साइड ले रही हो। लगता है कि तुम अपनी नौकरी से ना कुछ खास प्यार नहीं। जियाओ जी बोल रही होती है सारी की सारी गलती मेरी है। टीचर बोलती है नहीं तुमने कुछ भी नहीं करा, ये मोटी सेक्रेटरी ना कुछ बकवास की जा रही है। अगर निकालना है ना तो निकाल दो, मुझे भी नहीं करनी ऐसे घटे जगह पे नौकरी। अगर तुम लोग को अपने मन की ही करनी होती है तो फिर आके दोनों रूल्स क्यों बनाते हो? इस जुई ने ना जियाओ जी के ऊपर पहले अटैक किया था, इस बेचारी ने तो अटैक भी नहीं करा, ये तो बस सेल्फ डिफेंस कर रही थी, उतने में इस बेवकूफ को चोट लग गई। सारी गलती जब जुई की तो फिर आके इसको पनिशमेंट क्यों मिलेगी? सेक्रेटरी बोल रही होती है देख तो कुछ ज्यादा ही बोल रही है, आज तुम तीनों तो नहीं बचने वाले। तभी उसका हाथ पकड़ते हुए जियाओ चुआन बोल रहा होता है टीचर को हाथ मत लगाना, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। सेक्रेटरी बोल रही होती है तो फिर ठीक है अब मैं तेरे को हाथ लगाती हूँ। तभी वहाँ पे आते हुए किंचेंग सेक्रेटरी को पीछे फेंक देता है। जियाओ चुआन बोल रहा होता है मास्टर आप यहाँ पे क्यों आए? किंचेंग बोल रहा होते इस भैंस को देख के ना मेरे हाथ में खुजली हो गई थी, आखिर इन कुत्तों को अच्छे कपड़े पहनने के लिए किसने दे दिए? जियाओ चुआन बोल रहा होता है मास्टर आप तो कमाल के हो। वहीं जुई बोल रहा होता है सेक्रेटरी प्लीज कुछ तो करिए। सेक्रेटरी बोल रही होती है तूने मेरे को हाथ लगाया ना, अब तेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाला। किंचेंग बोल रहा होता है अगर यहाँ पे बात पावर और कनेक्शंस की है ना तो फिर कुछ लोगों से पहचान तो मेरी भी है, बस 2 सेकंड रुक जाओ। अगर पूरी स्कूल के सामने तुम्हें कुत्ता नहीं बना दिया ना तो फिर मेरा भी नाम किंचेंग नहीं। सेक्रेटरी बोल रही होती है जुई तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आज इनमें से कोई भी नहीं बचने वाला, ये गरीब ना बस यहाँ पे खड़े खड़े फेंक रहे हैं। तभी जो जुई का फादर जुईगोंग होता है आता है। जुईगोंग बोल रहा होता है आखिर किसकी इतनी हिम्मत होगी कि मेरे बेटे को हाथ लगाएगा? तभी जो जिन्हू होता है वो भी वहाँ पे आता है। शॉक्ड होते हुए सेक्रेटरी बोल रही होती है मिस्टर जुईगोंग यहाँ पे आए तो समझ में आता है, पर आखिर जो बिग बॉस जिन्हू है वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लगता है कि वो भी ना इन गरीबों को सबक सिखाने के लिए यहाँ पे आए हैं। जुईगोंग ना सच में बहुत ही बड़े लोगों से पहचान रखता है। अब इसका क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।